नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कमेटी की खास पेशकश आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो ट्रेनीज, आज के जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 80 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वो हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको हमारी जो खास प्लेलिस्ट है आईटीआई फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर फुल कोर्स में, वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपके सामने ड्रिल बिट दिखाई गई है। ये ड्रिल बिट है, आपने सभी लोगों ने देखी होगी फिटर में। ठीक, तो आपको बताना है इसमें जो एंगल आपको दिखा रहा है क्या एंगल है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, लिप, लैंड, फ्लैंक या फिर पॉइंट एंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा हमारा पंच होता है, ठीक है, पंच के आगे भी इस तरह से एंगल होता है ये, या फिर चिजल होती है, चिजल में भी ये जो एंगल होता है, सब में एक ही होता है, इन सबको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो इसका आंसर है पॉइंट एंगल। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल शैंक। ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। देखिए, जो भी हमारी ड्रिल शैंक होती है, स्लीव्स वगैरह होती है, वो परफेक्टली इस तरह से स्ट्रेट नहीं होती। जैसे इस तरह से हमारी स्लीव होती है, उसके आगे फिर इस तरह से ड्रिल चक लगा रहता है। ठीक है, तो ये परफेक्टली स्ट्रेट ना होके ये हल्की इस तरह से टेपर में होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से टेपर में रहती है। टेपर का मतलब होता है ये, इस तरह से टेढ़ा हम बनाते हैं उसको टेपर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में लेथ मशीन में या फिर ड्रिल मशीन में टेपर के बारे में पूछता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें हमारा मोर्स टेपर होता है। टेपर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोग ड्रिल में और लेथ मशीन में जो स्टैंडर्ड टेपर यूज करते हैं उसको मोर्स टेपर कहते हैं, वो मोर्स टेपर होता है। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे हमारा ये ड्रिल स्पिंडल होता है, ठीक है, इसमें हम स्लीव के माध्यम से इस तरह से यहाँ पे ड्रिल चक लगाते हैं। तो अगर आपको यहाँ से अगर इसको अलग करना है स्लीव को, तो आप किसका यूज करते हैं, ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। ड्रिफ्ट इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का होता है समथिंग, उसका आप यहाँ पे हैमर की मदद से मारते हैं तो ये नीचे निकल आता है। ठीक है, तो उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द टैप रिंच यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने टैप रिंच का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है आपके पास बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन बी टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन सी सॉलिड टाइप टैप रिंच, ऑप्शन डी डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। ये देखिए, ये हमारे पास अलग अलग टाइप के टैप हैंडल्स होते हैं। ठीक है, टैप रिंच भी इनको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम टैप को पकड़कर टैपिंग करते हैं। तो देखिए, प्रमुखता से हम तीन तरह के टैप रिंचेस का यूज करते हैं। एक होता है हमारा एडजस्टेबल, जिसका एक साइड को आप इसको रोटेट करके इसका साइज आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेबल। दूसरा होता है हमारे पास टी टाइप, ये वाला। अगर कहीं पे स्थान बहुत कम है तब वहां पे हम इस तरह का यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टी टाइप टैप रिंच। और एक हमारा होता है सॉलिड टाइप टैप रिंच। ये एडजस्टेबल नहीं होता, इसमें इस तरह से अलग अलग साइज के इसमें टैप का आकार दिया रहता है, तो जिस साइज का होता है उस साइड से हम सीधे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जहां पे लिमिटेड साइज होता है वहां पे कौन सा टैप रिंच का यूज करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं टी हैंडल टैप रिंच का। ठीक है, तो ऑप्शन बी टी हैंडल टैप रिंच इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड। आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। देखिए, जब भी हमको कहीं पे टैपिंग करनी होती है, तो टैपिंग का मतलब क्या होता है, हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं कहीं पे। ठीक है, जैसे हमारा होल है, अगर हम इसमें इंटरनल थ्रेड बनाते हैं तो उसको टैपिंग करना बोलते हैं। मगर आप टैपिंग तभी कर सकते हैं जब वहां पे छेद मौजूद है, होल मौजूद है। तो होल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग। ठीक, तो अगर आपको कहीं पर ये वाली चूड़ियां काटनी है M10 इंटू 1.5 की, तो वहां पे आपको पहले ड्रिल करना पड़ेगा। तो ड्रिल का साइज क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है हमारा, ड्रिल साइज बराबर टैप साइज गुणा सॉरी टैप साइज माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, तो टैप साइज हमको यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया है, माइनस
टू इंटू, अब देखिए जो हमारा डी होता है, डेप्थ होता है, ये होता है 0.61 इंटू पिच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। 10 हमारा हो गया टैप ड्रिल साइज, माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू पी। पी हमको कितना दिया, पिच, वो है 1.5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8.17 अप्रॉक्स हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 8.17 सबसे क्लोज में क्या है, 8.2 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8.2 mm हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, जल्दी से देख लीजिए। जो हमारा टैप ड्रिल साइज होता है, इसका फॉर्मूला होता है टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो टैप साइज हमारा कितना दिया, 10 दिया है, तो 10 माइनस 2 इंटू डी। अब जो हमारा डी होता है ये 0.61 इंटू पिच होता है। तो पिच हमको इसमें कितना दिया, 1.5। तो इस फॉर्मूले में आप सॉल्व करेंगे तो आपका 8.17 आएगा, जो क्लोज है हमारा 8.2 के, इसलिए इसका आंसर हो गया 8.2। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। जो हमारा ड्रिल ऑपरेशन होता है उसमें फीड की यूनिट क्या होती है, ठीक है। फीड क्या होता है कि आपका जो ड्रिल है, एक जैसे जो हमारा ड्रिल होता है, ठीक है, ड्रिल का डायग्राम ही दिखा देते हैं, ये डायग्राम है, देखिए। तो फीड क्या होते हैं कि जब ये जो ड्रिल है हमारा एक रिवॉल्यूशन पूरा घूमेगा तो ये कितना अंदर जाएगा, उसको बोलेंगे फीड, ठीक है। मोटा माटी आप समझ सकते हैं ऐसा कि अगर ड्रिल आपका पूरा एक राउंड लिया इसने इस तरह से, तो ये कितना आगे गया, उसको बोलते हैं फीड, ठीक। तो आपको बताना है ये जो फीड है इसकी यूनिट क्या होती है। तो बहुत सिंपल है, इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन। इसका मतलब कि आपका ड्रिल एक रिवॉल्यूशन में कितने एमएम अंदर गया, तो मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन इसकी यूनिट होती है। अगले क्वेश्चन में कहता है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स पार्ट क्या है, तो ये हमारा डेप्थ बार, ठीक है, इसको डेप्थ बार बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आता है हमारा जब हमको कहीं कोई जो होल्स वगैरह होते हैं उसकी गहराई वगैरह नापनी होती है, डेप्थ बार का यूज़ करते हैं। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, फिक्स जॉ होते हैं, इनको फिक्स जॉ बोलते हैं। ये वाले हमारे मूवेबल जॉ होते हैं, मूवेबल जॉ, क्योंकि मूव करते हैं तो मूवेबल जॉ, ये फिक्स रहते हैं तो फिक्स जॉ, ठीक है। ये हमारा वर्नियर स्केल होता है, छोटा वाला इधर। और ये जो आपको बड़ा स्केल दिख रहा है 1 से लेकर 17 तक, ये हमारा होता है मेन स्केल, ठीक है। जो ये वाली पार्ट आपको दिख रहा है, जो इसमें हमारा मेन स्केल बना है, इसको बोलते हैं बीम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्स पूछा था, ये था डेप्थ बार। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है, तो ये होती है 1 डिग्री, ठीक है। एक इस तरह का हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। ये जो कॉम्बिनेशन सेट होता है आपका दो तीन कई सारे इक्विपमेंट्स का काम कर लेता है, इसमें स्टील रूल भी होता है, प्रोटेक्टर भी होता है, ठीक है। इसमें ये सर्कल हेड भी होता है, स्क्वायर हेड भी होता है। तो इस तरह से कई सारे काम करने में सक्षम होता है, ठीक। तो इसमें आपसे पूछा है जो हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है, इसमें जो चांदे का काम करता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक। तो 1 डिग्री इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। तो आपको याद करनी पड़ेगी, जो हमारा ट्राई स्क्वायर होता है इसकी परिशुद्धता होती है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये परिशुद्धता बता रहा है कि 10 mm लेंथ पे ये 0.002 तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। 0.002 mm पर 10 mm लेंथ तक इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क्स। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच और सेंटर पंच। तो जो डॉट पंच होता है हमारा, ठीक है, ये मार्किंग में जो जनरल हमारी सामान्य मार्किंग होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और सेंटर पंच आपसे बहुत पूछता है, तो ध्यान रखिएगा सेंटर पंच वो पंच है जो हम ड्रिलिंग से पहले करते हैं। ड्रिलिंग से पहले अगर हमको कहीं पर मोटा निशान लगाना होता है तब हमको सेंटर पंच का यूज करते हैं। और सामान्यतः अगर हमको सामान्य मार्किंग करनी होती है, यहाँ पे हम डॉट पंच का यूज करते हैं। जो डॉट पंच होता है हमारा, इसका एंगल 60 डिग्री होता है, और जो सेंटर पंच होता है इसका एंगल हमारा 90 डिग्री होता है।
अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड द अदर लेग इज बेंट। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। ठीक है, ये कल भी क्वेश्चन आया था। जेनी कैलिपर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो सिलेबस में हमारे आउटसाइड कैलिपर भी है, इनसाइड कैलिपर भी है, मगर अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो जेनी कैलिपर से ही पूछा जाता है। तो जेनी कैलिपर कल भी आया था क्वेश्चन में। अगर मैंने डिलीट नहीं किया होगा तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जेनी कैलिपर है, कल भी हमने डिस्कस करा था। ये तो हमारा हो गया आउटसाइड कैलिपर, ये हो गया इनसाइड कैलिपर। ठीक है, ये जेनी कैलिपर है। देखिए इस तरह का आपने देखा होगा वर्कशॉप में। तो इसकी एक जो एज जो होती है वो डिवाइडर की तरह होती है और दूसरी एज इस तरह से मुड़ी होती है। ठीक है, इसको जेनी कैलिपर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेनी कैलिपर से ही पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ये हमारा जेनी कैलिपर हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज। ये हमारा सरफेस गेज है, इसमें आपको बताना है एक्स क्या है। तो एक बात का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। पिछले बार भी ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने रिपीट करा था। ठीक, तो ये जो एक्स होता है ये क्या होता है, स्नग होता है। एक बार सरफेस गेज का पूरा फिगर देख लेंगे, जिससे अगर कोई दूसरा पार्ट भी बाई चांस पूछ ले तो आप इसको कर सकें इजीली। ये देखिए, ये हमारा सरफेस गेज है। ये जो इसको स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, ये जो रॉड आपको दिख रही है स्पिंडल हो गया, इसका बेस हो गया, कास्ट आयरन का बना होता है। ये स्नग हो गया, एक इसमें स्क्रैबल लगा रहता है, और ये हो गई नट। ठीक है, तो स्नग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में ये जो एक्स पार्ट है इसको क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसका फिगर दिखाया था। ऑप्शन आपके सामने बेवल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कॉम्बिनेशन, ये देखिए कॉम्बिनेशन सेट है, ये वाला पार्ट हमारा प्रोटेक्टर हेड होता है। देखिए चांदा बना है ना इसमें, सीधे याद रखिए इसमें चांदा आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रोटेक्टर हेड हो गया हमारा, प्रोटेक्टर मतलब चांदा। ये हो गया हमारा स्क्वायर हेड, और ये हो गया हमारा सर्कल हेड। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड। ठीक है, ये मार्किंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए मार्किंग करने की कई सारी विधियां होती हैं, ये आपने अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए मेनली हम दो तरह का मार्किंग का फॉलो करते हैं। एक होता है आपका एज डेटम और दूसरा होता है हमारा सेंटर लाइन डेटम। ठीक, डेटम का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट, कि आप कहाँ से चीज़ों को मान रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो भी मार्किंग है आपकी इस एज और इस एज से की गई है, ये इस किनारे और इस किनारे से माप रहा है ना सब कुछ, तो ये हो जाएगा हमारा एज डेटम। एज मतलब किनारा और डेटम मतलब रेफरेंस। तो हमने इन दो एजेस का रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए ये एज डेटम है। सेंटर लाइन डेटम भी आपसे पूछ सकता है। सेंटर लाइन डेटम में क्या होता है, हमारी इस तरह से एक सेंटर लाइन होती है, और जो भी हमको मार्किंग करनी होगी हम इसी सेंटर लाइन के हिसाब से करेंगे। जैसे ये हमारा इतना लंबा हो गया, ये इतना लंबा हो गया, ये इतना लंबा हो गया। यहाँ पे अगर हमको करनी है तो हम एक सेंटर लाइन ऐसे खींच लेंगे, यहाँ से बताएंगे ये इतना है, ये इतना है। ठीक है, तो ये होता है सेंटर लाइन मेथड। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है हमारा, आप सब देख रहे हैं कि एज से सारी करी हुई हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एज डेटम। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। ये जो आपको पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है, पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली ब्लॉक्स का इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। इसको हमको जॉब को सेट करने में यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है वर्कशॉप में, बहुत स्पेशल केस में इसका यूज़ करते हैं। अगर हमको जॉब को किसी एंगल में या किसी तरह से सेट करना है तब हम पैरेलल ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। ये जनरली दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका सॉलिड, और दूसरा होता है आपका एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें लाइन खांचा बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें स्लाइड कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। अगले क्वेश्चन में बोलता है विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक्स। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए जनरली जो हमारा
वी ब्लॉक होता है ये दो ग्रेड में पाया जाता है। एक होता है ग्रेड ए जो सुपीरियर ग्रेड का होता है, और दूसरा होता है ग्रेड बी जो उससे थोड़ा इन्फीरियर ग्रेड का होता है। तो जो हमारा सुपीरियर ग्रेड का वी ब्लॉक होता है, ये जाहिर सी बात है ये हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है, जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीशन में काम करना होता है। वहीं पर हम हाई क्वालिटी स्टील से बना हुआ ग्रेड ए वी ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और जो जनरली हमारी वर्कशॉप में सामान्यतः हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है ग्रेड बी वी ब्लॉक जो बना होता है क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन का। तो आप ध्यान रखें, ग्रेड ए वी ब्लॉक सुपीरियर वी ब्लॉक, इसलिए वो हाई क्वालिटी स्टील, और जो ग्रेड बी वी ब्लॉक है वो क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है विच चिजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे। कुंजी मार्ग के दोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी डायमंड पॉइंट चिजल। ठीक है, डायमंड पॉइंट चिजल होती है। चिजल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने कल भी डिस्कस करे थे, दोबारा से एक बार आपको दिखा दूं। ठीक है, ये होती है हमारी डायमंड पॉइंट चिजल। ठीक, ये देखिए डायमंड पॉइंट चिजल है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वहां से कॉर्नर से मटेरियल निकालने का काम आता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया डायमंड पॉइंट चिजल। बाकी ये सारे चिजल हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। कल की जो वीडियो थी उसमें वेब चिजल बहुत पूछा गया था। तो वेब चिजल इस तरह से चेन ड्रिलिंग में मटेरियल को हटाने का काम आता है। ठीक है, ये देखिए ये जो हाफ राउंड नोज चिजल होता है, ये जो राउंड इस तरह के होते हैं, फिर ऑल ग्रुप्स वाला क्वेश्चन आया था कल, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इसी तरह से जो हमारी क्रॉस कट चीज़र होती है, देखिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे, तो एक बार जो हम वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, आगे के 10-15 क्वेश्चन वहीं से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया डायमंड पॉइंट चिजल। अगले क्वेश्चन में कहता है विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। ठीक, जैसे हमारी फाइल होती है, तो वो कौन सी फाइल है जिसमें हमारे दांत होते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कटे होते हैं। तो ये होती है हमारी सिंगल कट फाइल। और जो हमारी सेकंड कट फाइल होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से क्रॉस में भी दांत कटे होते हैं। तो जो सिंगल कट फाइल होती है इसमें हमारे दांत क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में कटे होते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार इसरो के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट में कर दीजिए आंसर। तो ये होती है हमारी रास्प कट फाइल। ठीक, तो जो हमारी रास्प कट फाइल होती है इसका ध्यान रखिएगा, ये वुड और लेदर में काम करने में यूज़ आती है। ये फाइल स्पेशल तरह की होती है, इस तरह से फाइल होती है, इसमें इस तरह से दाने टाइप के निकले रहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये आपने देखी होगी बढ़ाइयों, अगर कहीं आप बढ़ाई के पास बढ़ाई को काम करते हुए देखेंगे ना, तो उसके हाथ में रास्प कट फाइल जरूर आपको मिलेगी। तो ये वुड और लेदर में यूज़ होती है। हमारी फिटर वर्कशॉप में उतना आपको देखने को नहीं मिलेगी, हम लोग इतना इसका यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी कहीं पे कोर्स में है तो बच्चों को दिखाने के लिए हो, मगर यूज़ में बहुत कम आती है। बेसिकली ये बढ़ाई लोग जो यूज़ होते हैं इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह फाइल होती है, इस तरह दाने टाइप के इसमें निकले रहते हैं, रास्प कट फाइल इसको कहते हैं। बढ़ाइयों के पास आपने देखी होगी। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बेलीड ऑन लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। देखिए इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। जैसे हमारी जो फाइल होती है, तो ये जो लंबाई में होती है ना, हल्की सी इस तरह से गोलाई में होती है, बहुत हल्की सी। ठीक है, इस तरह से बनाई जाती है, हर किसी कॉन्वेक्स शेप में बनाई जाती है, एकदम फ्लैट शेप ना होके ये इस तरह से हल्की कॉन्वेक्स शेप में होती है, हमको दिखता नहीं है, बहुत कम होता है। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। ठीक, ये क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं जिसलिए जो हमारे फ्लैट सरफेसेस हैं उसको हम आसानी से फाइल कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, फाइलिंग फ्लैट सरफेसेस इज मेड इजियर। फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए हम जो हमारी फाइल होते हैं उसको बेली कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। इसके आगे के 20 क्वेश्चन जो हैं और पूरी सीरीज हम जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। आप लोग भी एग्ज़ाम से पहले अपना अच्छे सा भी से ये सारे वीडियोस हमारी देखते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट्स बनाते रहिए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।